नमस्कार। मैं आपके होस्ट ओल्डे गोल्डी फ्रॉम सिंपल कुकिंग। आज मैं आपको जो डिश बताने वाली हूँ वो महाराष्ट्रियन डिश है और वो खाने की साइड डिश है। अभी नवरात्रि खत्म होगा, दशहरा के दिन देवी का पूरा भोग लगाया जाएगा। उसमें पूरन की रोटी रहती है, वड़े रहते हैं और उसमें हम वाटली दाल बनाते हैं, जैसे ये चने की दाल का उपमा ही आप उसको बोलो। ये साइड डिश है। हमारे महाराष्ट्रियन खाने में साइड डिश का बहुत उपयोग होता है। मेन कोर्स के साथ साइड डिश हमेशा ही रखी जाती है, क्योंकि तीखा, मीठा, फिर तुरट और फिर खट्टा और कड़वा और सादा, ये सब पांचों छः जो अपने रस है वो रस पूरे उसमें आना चाहिए खाने में। उसी का भोग हम देवी को लगाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको जो साइड डिश बताने वाली हूँ हम देखते हैं, और मैं साइड डिश के बारे में आपको बाकी भी बातें बताती हूँ। आइए हम किचन में चलकर सामान देखते हैं। आइए। देखिए, ये साइड डिश बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चने की दाल को 3-4 घंटे भिगाया और पानी निकाल कर एकदम ऐसे टाइट पीस लिया। आप देख रहे हो मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको दिखाना है, अन्यथा ये बहुत ज़्यादा बनती है। अब इस साइड डिश के लिए जो मुझे लगता है तड़का देने के लिए, ये मेरे पास राई है, आप देख सक रहे हो। ये राई है, ये हींग है, ये हल्दी, ये सादा नमक, ये शक्कर, चीनी, और ये लाल मिर्च पाउडर, ये हरा धनिया सजाने के लिए, और ये नींबू सत्व। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम तड़का दे देंगे इसको। तो अभी तेल गरम हो गया और मैंने इस चम्मच से सिर्फ 3 चम्मच तेल डाला है, पोहे खाने के चम्मच से, जिससे अपन नाश्ता खाते हैं। तो वो ये अब ये फूट जाएगा तो मैं इसमें हींग भी डाल देती हूँ। फूट जाने के बाद देखेंगे। बहुत जल्दी बन जाती है, आसानी से बन जाती, बहुत तेल नहीं लगता, इसमें पानी नहीं डालना पड़ता। तो साइड डिश के बारे में मैं आपको बता रही थी, बहुत सारी साइड डिशेज रहती। अभी आपने देखा होगा दाल बाटी और चोखा। अब चोखा ये साइड डिश ही है मेन कोर्स के साथ। अगर आलू का चोखा ज़्यादा बचता है तो दूसरे दिन उसके पराठे बन जाते हैं बराबर। अगर और कुछ ज़्यादा बच जाता है तो हम और कुछ बना देते हैं, दाल बाटी तो ख़त्म हो जाती। लेकिन ये जो हमारा चोखा बचता है तो ये हमारी साइड डिश है। अब और एक बात बताती हूँ, हम लोग भाकरी खाते हैं। दाल और भात का खाना जब भी हमने बनाया तो हम उसके साथ पापड़ की चटनी बना लेते। साइड डिश में अलग अलग की चटनियाँ, हम लोग जिसको कोशिम्बीर और इंग्लिश में जिसको सैलड बोला जाता है वो सैलड्स, फिर हर अलग अलग प्रकार की उसड़, और ये जो जैसे मैंने ये दाल बनाई है वैसी दाल। ये सिर्फ चने की दाल ही नहीं, मूंग की दाल भी रहती है, जिसके साथ फिर आम की दाल बनाते हैं गर्मी के दिनों में। आपको मालूम है वो उसका भी हल्दी कुमकुम किया जाता है और वो भी बनाई जाती है, उसका वीडियो मैंने डाला है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे शक्कर, और शक्कर मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ, और इसके हिसाब से हम डाल रहे हैं नमक, दाल के हिसाब से। और मैं डाल रही हूँ अभी लाल मिर्च पाउडर। देखिए ये मेरा हो गया, इसमें तो मसाले भी नहीं ज़्यादा पड़ते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और सिर्फ इसको मिक्स करना है, इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना। आपने अगर पानी डाला तो ये कच्ची रह जाती, इसकी दाल बन जाती है, फिर आप इसको खा नहीं सकते हो बराबर। और ये पानी निकाल कर पीसने के कारण देखिए इसके दाने दाने अलग होते हैं। जैसे जैसे इसको भाप लगेगी इसमें का पानी उड़ जाएगा, इसके दाने अलग अलग हो जाएंगे, कढ़ाई को ये चिपकेगा नहीं। अभी गीला था, मैंने तड़का डाला तो ये चिपक गया। अब थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कढ़ाई में कुछ भी नहीं बचता है। जैसे ही इसने कढ़ाई का तला छोड़ा समझ लेना कि ये हो गया है। मैंने सिम गैस पर ही बनाई है, बिल्कुल मैंने गैस की फ्लेम बड़ी नहीं की है। आपको साइड डिश में और एक बात बताती हूँ, केला रहता है,
केले की साइड डिश बनती, कचालू की साइड डिश बनती। और फिर हमारे कोशिम्बीर में तो बीट है, गाजर है, ककड़ी है, मूली है, वो तो है, उनको भी दाल के साथ बनाया जाता है। दाल यानी उसमें दाल डाली जाती है, यानी पकी हुई दाल नहीं, कच्ची दाल पीस कर उसमें डाली जाती है, तो वो भी बहुत अच्छे से बन जाता है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ढक्कन रखकर इसमें जो पानी है उस पानी की भाप मैं अब लेके आऊँगी। और गैस मेरा सिम है। मैं आपको और बताती हूँ कि इतनी सारी सादा सिंपल खाना है, उसमें भी साइड डिश है। अगर हम घर में पिठला भाकरी या बेसन भाकरी बनाते तो उसके साथ हरी मिर्च का ठेचा, लाल मिर्च का ठेचा, ये भी साइड डिश है। कभी कभी हरी मिर्च, ताज़ी मिर्च अगर अपने घर में लगाई है तो उसका ताज़ा अचार बनाकर वो भी साइड डिश बनाकर खाने में रखी जाती। बिना साइड डिश के खाना तो लोग खाते ही नहीं हैं। तो ये जो है कि जैसे आपने सिर्फ दाल भात खाया, सिर्फ दाल भात, अचार होना उसके साथ, तो फिर जब अचार नहीं है, जब पापड़ नहीं है, तो उसके साथ नींबू वाली कोई भी साइड डिश बनाकर रखी जाती है। तो ये साइड डिश की बहुत वैरायटी है। कोशिम्बीर हम जिसको बोलते हैं, जिसे आप सैलड बोलते हैं, उससे कम 350 तरीके मुझे मालूम है, जो मुझे आते हैं। पूरी ज़िंदगी भर मैं उनको रिपीट करती रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी खाना पकाना सीख गई थी और बहुत जल्दी मैं खाना बनाती थी। मेरे पास टिफ़िन थे, टिफ़िन में रोज़ क्या देना, रोज़ उनको अलग होना है। तो स्टूडेंट के टिफ़िन थे, घर से दूर रहते थे। तो देखिए, अब देखिए कितनी भाप निकल रही है, ये पूरा पानी उसका निकल गया। और अब आप देखिए नीचे से, ये बिल्कुल नहीं लगा, ये पूरा निकल गया, देखिए। आराम से ये कढ़ाई का तला छोड़ती है, पानी बिल्कुल नहीं डालना। और ये पक गया है। जैसे हम पोहा बनाते हैं खिला खिला, ये खिला खिला ही बनना चाहिए, खिला खिला और पका पका, तो फिर ये खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर गेस्ट आते हैं टाइम पे, आपको पता चला 3-4 घंटे में गेस्ट आने वाले, आप ये साइड डिश बना सकते हैं, उनको सर्व कर सकते हैं। इससे पेट एकदम मस्त भर जाता। बच्चों को भी हमेशा उपमा, पोहा और पराठे, तो ये एक बहुत प्रोटीन वाली साइड डिश है, फुल ऑफ प्रोटीन साइड डिश है। अब देखिए कि इसको मैं और एक बार अच्छे से आपके सामने मिलाई हूँ, और इसको एकदम खिला खिला हम कर सकते हैं। देखो अब इसमें थोड़ी थोड़ी जो गठाने दिख रही है वो हमारी कम हो गई। ये अपने आप पककर एकदम खिला खिला हो जाता है, पक जाता, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। सफ़ेद चना, काबुली चना की एक साइड डिश मद्रासी लोग भी बनाते हैं। अगर आपने दाल चावल या आपने खिचड़ी बनाई है, या फिर मसाले का चावल, कढ़ी, और फिर उसके साथ आप पापड़ की भी चटनी रख सकते हो, आप एक नींबू का भी कोशिम्बीर या सलाद बनाकर रख सकते हो, तो खाना एकदम लजीज हो जाता है। उसमें हमें कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि एक साथ सिर्फ 2 चीज़ें आप बना कर रखोगे तो सामने वाले को भी लगेगा शायद कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ही बनाया है। लेकिन अगर हम ये 3-4 छोटी छोटी चीज़ें रख देते हैं तो हमें लगता बड़ी मेहनत की है खाने में। देखिए अभी मैंने ये डिश भी निकाली। अब हम और एक काम करेंगे। मैंने आपको बोला था इसमें हमेशा नींबू डाला जाता है, लेकिन मैं अभी गैस बंद कर रही हूँ, और गैस बंद करके मैं नींबू सत्व डालती हूँ। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैंने 1 चुटकी डाला और ये आधी चुटकी, इसलिए कि ये हमने पहले ही दाल भिगोई हुई है। अब इसमें आप नींबू डालोगे तो क्या हो जाता है, जब दाल बचती है ये, तो दूसरे दिन वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। पहले ही उसने पानी पिया है, दूसरे ऊपर से चने की दाल है, इसमें चने की दाल में जो लीस जैसा एक रहता है जिससे खटास जल्दी पकड़ लेता है। तो फिर मैं अभी ये तरीका यूज़ करती हूँ, जिसके कारण ढक्कन रख देते हैं, जो हमने उसमें नींबू सत्व डाला है वो उसमें अच्छे से
मिल जाएगा थोड़ी देर। तो फिर 1 2 3 मिनट। तो इसीलिए इसमें आप नींबू, पूरे कढ़ाई में नींबू मत डालिए। आप सर्व कर रहे हैं तो आप नींबू के टुकड़ा बाजू में रख दीजिए, ताकि लेने वाला वो 1 2 टुकड़े लेकर उसके ऊपर निचोड़ कर खा सकता है। आपकी दाल बची, इसका आप पराठा बना सकते हैं, इस दाल का पूरी बना सकते हैं। दाल का पराठा तो बहुत ही अच्छा बनता है। थोड़ा सा पानी डालकर इसको नरम कर लिया, इसका मसाला बना लिया और आपने पराठा बना लिया। दूसरे दिन भी गर्म करके, अगर सैटरडे का है, सब मॉर्निंग स्कूल है, तो बच्चों को आप डब्बे में इसको दे सकते हैं। घर में बहुत ज़्यादा बचा है तो सबके लिए आप फिर से इसका गरम गरम नाश्ता बना कर दे सकते हो। गैस बंद है। अभी मैं आपके सामने इसको डिश में निकाल लेती हूँ। आप देख पा रहे हो कढ़ाई में कुछ भी नहीं बचा है। बहुत अच्छी ये डिश बनकर तैयार हो जाती है। एकदम सूखी सूखी और टिकती है। अगर आप इसके ऊपर ऐसे नींबू नहीं डालोगे तो ये टिक जाती है। अब मैंने इसमें नींबू सत्व डाला है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा धनिया सजाने के लिए। धनिया भी पूरी कढ़ाई में कभी भी नहीं डालना। जब आप सर्व करते हो, आप थोड़ा सा धनिया, 2 4 पत्तियाँ धनिए की उसके ऊपर डाल दो और उन्हें खाने को दो, तो बहुत अच्छा दिखता है। अब इसके ऊपर मैं हमेशा गीले नारियल का यूज़ करती हूँ। ये देखिए, अब हम चमची तो देते हैं खाने को, उसमें वो मिक्स करके खा सकते हैं, तो ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसके ऊपर अगर पूरी कढ़ाई में आप गीला नारियल और हरा धनिया डाल दोगे तो वो दूसरे दिन उस दाल ने खराब होना ही होना है। और मेरे पास थोड़े से अनार के दाने मेरे लाल नहीं हैं, जैसा अनार निकला वैसे ही मैंने आपको ये दाने बताए। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब देखिए, ये एकदम पीली दाल, हरा हरा धनिया और सफ़ेद हमारा नारियल का गूदा, कितना सुंदर लगता है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये साइड डिश। ये हमारी महाराष्ट्रियन लोगों की खास स्पेशलिटी है और साइड डिश के बहुत सारे उपयोग होते हैं। आपने लिट्टी दाल बाटी बनाई और उसमें आपने बैंगन का चोखा बनाया, वो अगर बहुत ज़्यादा बच गया है तो आप उसको रखकर दूसरे दिन भी उसका पराठा बनाकर खा सकते हैं। आलू का चोखा है तो उसकी सब्जी बनाकर, उसकी पूरियाँ बनाकर आप खा सकते हो। तो आप सोचिए कि साइड डिश कितनी काम की होती है। सिर्फ मेन कोर्स ही अगर आपने रख दिया तो सामने वाले को ऐसे लगेगा कि क्या बनाया है, सिर्फ दाल चावल, सिर्फ सब्जी रोटी। तो थाली को सजाने की ये ट्रिक है। अच्छा, साइड डिश थोड़ी थोड़ी ही रहती है, बहुत ज़्यादा साइड डिश कभी भी नहीं रखी जाती। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मुझे ज़रूर ज़रूर अच्छे अच्छे कमेंट्स आपकी ओल्डी गोल्डी को भेजना। कितने, जब से मैं समझ मुझे आई तब से मैं खाना बना रही हूँ। बहुत सारी वैरायटी, हर एक प्रांत की अलग अलग साइड डिश मुझे मालूम है। तो मैं मेन कोर्स के साथ आपको हमेशा साइड डिश भी एक बताते जाऊंगी। आप देखना, साइड डिश में चटनी आती है, साइड डिश में सैलड आता है, पनीर की भी बहुत अच्छी एक साइड डिश बन सकती है। तो वो साइड डिश आप मसाले का चावल और टमाटर का सूप और वो पनीर की साइड डिश, बहुत टेस्टी खाना बनता है। आप फ्राइड राइस बनाते हो उसके साथ भी ये पनीर की साइड डिश जम जाती है। तो इस तरीके से आप, मतलब मैं आपको बता रही, मैं इस तरीके से खाना मैं बनाती थी। अब आपका तरीका तो मेरे से भी अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे जो मालूम है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी। कहाँ से देखी ये बताना। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये डिश देखी।